और मैं फिर से माफी चाहूंगा थोड़ा लेट आने के लिए। तो देखिए सर, आज हम बात करेंगे फिर से इंश्योरेंस के बारे में। घूम फिर के अपन इंश्योरेंस पे वापस आते हैं। अपन पहले शुरू में ट्रैक में आते हैं, फिर ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, फिर वापस ट्रैक पे आते हैं। ठीक है। और मैं आपको कुछ चीजें अपडेट भी आपसे शेयर करूंगा जो अभी थोड़ा सा रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। तो आज हम फिर से शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस की। देखिए, मैं आपको ना बार बार एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का आप लोग काम करते हैं और जिस तरह का आप लोगों का ग्रुप है और जो आप लोगों का मोटिवेशन लेवल है, देखो इंश्योरेंस में है ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेटेड लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है इंश्योरेंस को आगे बढ़ाने के लिए और इंश्योरेंस से पैसा कमाने के लिए। और जिस तरह के सेल्फ मोटिवेशन आप लोगों में है, मेरे को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं आपसे फिर ये कहना चाहूंगा कि जब ये प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा एक बार आप दोबारा सोचें इस बारे में और किस तरह हम इंश्योरेंस पे फोकस अपना बढ़ा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं कुछ चीजें अभी ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी बाद में जब भी अपना मीटिंग दोबारा होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि एक तो इंश्योरेंस के अंदर जो आपका स्टैंडर्ड कैशबैक आता रहे वो तो आता ही रहेगा, प्लस एनओपी वाइज भी हम लोगों ने कैशबैक के स्लैब बनाए हैं, जो आपसे मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करूंगा जब भी अपना ये सेशन खत्म हो जाएगा वो आपसे शेयर कर लेंगे। दूसरा, हम अब हर हफ्ते में 2 बार टेलीग्राम के ऊपर एक इंश्योरेंस सेशन लिया करेंगे। उसके अलावा वीक में 3 दिन हमारा जो सेशन है वो इंश्योरेंस का जूम के ऊपर होगा, जिसका जूम लिंक मैं आप लोगों से टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर लूंगा और वो कंप्लीटली वॉलंटरी बेस पर होगा। जिनको लगता है कि हमें इंश्योरेंस के अंदर आगे कुछ सीखना है और कुछ करना है, तो वो जूम मीटिंग के थ्रू उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से और बेटर तरीके से ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि सबका इंटरेस्ट किसी भी एक चीज में डेवलप नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं हमारे लिए ये फील्ड नहीं है, हमको उतना इसके अंदर कुछ नहीं करना है, तो फिर ज्यादा बाकी लोगों का हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जिनको भी लगता है टेलीग्राम सेशन के बाद कि हमें और इंश्योरेंस के बारे में समझना है और सीखना है, वो जूम सेशन के ऊपर आ सकते हैं। जब भी मैं वो जूम सेशन लूंगा उसका एक दिन पहले उसका मैं पंकज जी को इन्फॉर्म करके, आपकी टीम को इन्फॉर्म करके जूम लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पे हम लोग शेयर कर लिया करेंगे और उसके बाद आप लोग वो जूम लिंक अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस की। ये है बिगनर्स मॉड्यूल। इसका मतलब आज हम उस तरह से बात करेंगे कि हमको मोटर इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको 2 मिनट, जो इसकी अगली स्लाइड आ रही है उसको आप जरा 2 मिनट ध्यान से देखिए कि उसका मतलब क्या है। तो इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टॉम एंड जेरी वगैरह का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप तो 1 मिनट के लिए स्लाइड को देखिए और आप सोचिए कि हम किस बारे में बात करेंगे। चलिए, मेरे को जहां तक मुझे आइडिया, आपको शायद अंदाजा नहीं लगा होगा। अगर किसी को लग गया तो बहुत खुशी की बात है। तो आप इसके अंदर 4 इमेजेस देख रहे हैं, ये कोई ऐसा पहेली नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपको ये बताने के लिए कि कई बार हमको लगता है कि इंश्योरेंस के अंदर तो क्लेम आ ही नहीं सकता। इंश्योरेंस के अंदर तो ज्यादातर एक्सीडेंट के क्लेम आते हैं। गाड़ी रोड पे चल रही है, गाड़ी ठुक जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम आ सकता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर एक चूहा है, कुछ आपको फ्रेंच फ्राइज दिख रही हैं, एक गाड़ी है और एक डॉलर का साइन है। तो इसका मतलब ये है कि उन चारों चारों अगर फोटो को मिलाया जाए तो इन चारों फोटो की वजह से एक गाड़ी के अंदर इंश्योरेंस का क्लेम आया था $25,000 का। तो आप मोटा मोटा लगा सकते हैं कम से कम $10,000 हो गया आपका 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख प्लस 8.5 लाख रुपए, 17, 17 और 4 21, 22-23 लाख रुपए का क्लेम आया है। जिसको कि ये 4 फोटो डेपिक्ट कर रही है। इसके अंदर ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत थी, ना इसके अंदर किसी ने गाड़ी को मारा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट ट्रेनिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन अब इसको आप बहुत ध्यान से सुनना कि क्लेम कैसे आ सकता है। ठीक है। जो हमारे साथ रोज होता है घर के अंदर, हम गाड़ी को अब तो इसके अंदर आप देखें ना, गाड़ी आने से लेके गाड़ी पार्क होने से लेके क्लेम आने तक की स्टोरी क्या है। तो कैलिफोर्निया में एक लेडी जो है वो शॉपिंग मार्ट से फ्रेंच फ्राइज खरीद के लाई। उसने सामान जो है गाड़ी पे पीछे की सीट पे रख दिया। कैलिफोर्निया में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत पड़ती है, सर्दियों का मौसम होता है, स्नोफॉल होता है। ठीक है। जो सिचुएशन हमारे नॉर्थ में इस टाइम बिल्डअप हो रही है। वो लेडी जब सामान निकाल रही हो रही है होती है तो गलती से एक फ्रेंच फ्राइज का पैकेट सड़क पर गिर जाता है। वो लेडी गाड़ी बंद करके चली जाती है। ठीक है। 2 दिन बाद वो लेडी वापस आती है, उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है।
ठीक है। वर्कशॉप से मैकेनिक को बुलाया जाता है। मैकेनिक कहता है इसका तो इंजन डैमेज हो गया। तो वो लड़की कहती है इंजन कैसे डैमेज हो गया? बोले ये इंजन डैमेज का केस है। तो वो वर्कशॉप का जो आदमी होता है वो क्या देखता है कि ये जो फ्रेंच फ्राइज होती है ना, ये जहां पे गाड़ी खड़ी थी वहां से थोड़ा थोड़ा आगे जाके, और टायर जो आगे का टायर होता है उसके पास में जाके वहां पे कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। तो वहां से वो कुछ हिसाब लगाता है कि ये फ्रेंच फ्राइज जो है ये डैमेज का कारण बनी है। वो और रिसर्च करता है और देखता है कि एक चूहा जिसने ये फ्रेंच फ्राइज उठाई होंगी, क्योंकि कैलिफोर्निया में ठंड पड़ती है और इंजन गर्म होता है। ठीक है, तो वो अंदर गया होगा उनको लेके, उन्हें इंजन के बाद बैठ के बढ़िया मजे से ये फ्रेंच फ्राइज खाई होंगी। और जब फ्रेंच फ्राइज ने खाई होंगी तो उसने जो है उसकी वायरिंग काट दी सारे इंजन की। इंजन की वायरिंग काटी, इंजन को जैसे स्टार्ट किया उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया स्पार्क प्लग की वजह से, और इंजन कंप्लीटली डैमेज हो गया। लकीली पॉलिसी में एड ऑन कवर था एक्सीडेंटल डैमेज का, इंजन प्रोटेक्ट का कवर नहीं था। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बात? कई बार आपको लगता है कि हमने ये कवर नहीं लिया है तो हमको क्लेम नहीं मिलेगा। तो उस लेडी ने अपनी गाड़ी में इंजन प्रोटेक्ट का कवर नहीं लिया था, पर ये एक एक्सीडेंटल डैमेज था जो कि एक जानवर के काटने से हुआ था, और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ा करीब करीब 24 लाख रुपए का, जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। अब आप सोच लीजिए सर, आप रोज ये काम स्कूटर पे करते होंगे, और रोज ये काम आप गाड़ी से करते होंगे, बाजार जाते होंगे, सामान लेके आते होंगे, आप कभी ध्यान नहीं देते होंगे, कुछ गिर जाता है। अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा हो गया तो आपकी गाड़ी पे क्लेम आ सकता है। इंडिया है तो थोड़ा कम आएगा, पर क्लेम तो क्लेम होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, या इंश्योरेंस इंटरेस्टिंग नहीं है, या इंश्योरेंस के अंदर क्लेम नहीं आता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, चूहे के काटने को या किसी भी जानवर के काटने से अगर गाड़ी को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो वो एक्सीडेंटल क्लेम माना जाता है, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी में पेबल होता है। ये थोड़ा सा मैंने आज बनाया है आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए, जिससे आपको लगे कि इंश्योरेंस कितना इंटरेस्टिंग है। हमने भी कभी नहीं सोचा था, हम खुद इंश्योरेंस के आदमियों की इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस दो तरह का होता है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की पिछले 2 महीने में आईआरडीए ने धज्जियां उड़ा दी हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस को लेके जो नए सर्कुलर रिलीज हुआ है उसके अंदर आईआरडीए ने लाइफ इंश्योरेंस की तो लंका लगा दी है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जब आप पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे तो उसको मिनिमम जो सरेंडर करने का पीरियड होता था जिसमें आपको कुछ पैसा नहीं मिलता था, वो था 3 साल। इसका मतलब अगर आप 3 साल में कोई पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी नहीं देगी। और वो 3 साल का जो पैसा होता था वो 1 साल कमीशन देने में चला जाता था, 1 साल इन्वेस्टमेंट में चला जाता था, और 1 साल से कंपनी अपने खर्चे पूरे करती थी। 1 नवंबर 2024 को आईआरडीए की गाइडलाइंस आई है लाइफ इंश्योरेंस के लोग के, जहां पे आप पहले ही साल में अब अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये सोचते हैं कि हमको 50% कमीशन मिलता था, हमको 40 मिलता था, हमको एलआईसी इतना दे रहा था, हमको इतना दे रहा था, वो कहानी अब खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब इंश्योरेंस के अंदर आपको पेनिट्रेशन बढ़ाने का टाइम आया है। आपको कम प्रीमियम पे अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, आप ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। नो डाउट कमीशन कम हो गए हैं, लेकिन लेकिन रिन्यूअल के 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के कमीशन बढ़े हैं। जो आपको पहले पहले साल पे कमीशन मिलता था और रिन्यूअल पे कमीशन नहीं मिलते थे, वो आपको रिन्यूअल पे भी ऑलमोस्ट उसी प्रोपोर्शन में कमीशन मिलेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप पॉलिसी आप पहले साल में भी सरेंडर कर सकते हैं। फ्री लुकअप पीरियड जो था वो 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया है, कि अगर आपको लगता है कि अगर आपकी पॉलिसी उस तरह से नहीं बन के आई है जो आपको बेची गई थी, आप 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं और आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। इसलिए कमीशन जो है एजेंट्स का और ब्रोकर का 30 दिन के बाद रिलीज होगा। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, कमीशन अब इसके अंदर बहुत कम हो गए हैं। आपने सुना भी होगा एलआईसी ने अभी अपने बहुत कमीशन विड्रॉ कर लिए हैं, और 30 सितंबर को ऑलमोस्ट सारी कंपनी ने जो हाई कमीशन पॉलिसीज थी उनके प्लान विड्रॉ कर लिए हैं मार्केट से। तो आप, मेरा ये मानना है, अब आप लाइफ इंश्योरेंस पे फोकस कीजिए एज ए मोबिटेक पार्टनर, एज ए राइट रूट। हमारे पास ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप है। जैसा मैंने आपको बताया, जूम मीटिंग पे हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज का ट्रेनिंग भी लिया करेंगे। तो जिनको आगे और इंश्योरेंस सीखना है और वो प्रोडक्ट वाइज समझना चाहते हैं वो जूम पे आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है,
अब आते हैं मोटर इंश्योरेंस में। ठीक है, मोटर इंश्योरेंस जैसा मैंने आपको बताया, गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, टू व्हीलर होता है, प्राइवेट कार होता है, हर तरह की गाड़ियां होती हैं। ठीक है, नॉन मोटर होता है, अदर देन मोटर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली एक केस आया है कॉन्ट्रैक्टर प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, उस केस को, उस गाड़ी में पहिए थे, गाड़ी रजिस्टर्ड थी, सब कुछ थी, लेकिन उसका जो क्लेम है वो नॉन मोटर इंश्योरेंस में सेटल हुआ है, ना कि मोटर इंश्योरेंस में। तो आपके लिए नॉन मोटर को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप मोटर को समझते हैं, लेकिन वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हेल्थ पर। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, लगातार छठे महीने में हेल्थ ने मोटर इंश्योरेंस को पीछे छोड़ा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, प्रीमियम में। मैं आपको बार बार कहता हूं, आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस का इतना अवेयरनेस बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, इतने अच्छे अच्छे प्लान आए हुए हैं, इतने कॉम्पिटेटिव प्लान हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आईआरडीए ने जो मॉरिटोरियम पीरियड है वो अब 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा प्रीमियम पे करके आप 1 ईयर पीईडी वेवर वाली पॉलिसी भी ले सकते हैं, इवन 0 ईयर पीईडी वेवर वाली भी पॉलिसी ले सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है प्री हमारा पूरे डे वन से कवर होना चाहिए, उसके लिए भी रिटेल में प्लान अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं 1 साल का एक्सक्लूजन हो या 2 साल का हो, उसके भी प्लान अवेलेबल है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, आज मैं आपको वापस से जगाने की कोशिश करूंगा, या वापस से इंश्योरेंस की तरफ लुकआउट करें। ठीक है, जैसा आपको पता है हमारा ऑलरेडी एपीआई वाला सिस्टम चल रहा है डिजिट का। ठीक है, इवन पीओएसपी मॉड्यूल में, नॉन पीओएसपी मॉड्यूल में, वो आपको डिसीजन लेना है आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप प्लीज इस पे दोबारा फोकस करिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा फील्ड बनकर आ रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। पिछले महीने हमारे एक एजेंट हैं जिन्होंने हमको प्रयागराज में ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। शुरू में 6-7 महीने वो कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो सीख रहे थे और नए नए थे। पिछले उन्होंने अक्टूबर में 15 नहीं 25, सॉरी 25 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्लेस करी है 1 महीने के अंदर। अब आप कहेंगे कि ये 25 पॉलिसीज वो कहां से लेके आ गए। तो उन्होंने क्या करा, एक हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ को कांटेक्ट करा और उसको समझाया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। और अब जो वहां पे पेशेंट की फैमिली मेंबर आते हैं और जो पैसे नहीं दे पाते, उनको वो ये समझाता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। अगर उसके बाद समझो 1000 पेशेंट भी आए होंगे, तो कम से कम 1 महीने में 25 पॉलिसी बेच पाया। करीब करीब एक पॉलिसी का प्रीमियम 22,000 रुपए है, तो करीब करीब 5.5-6 लाख रुपए का उन्होंने प्रीमियम किया है। ठीक है, और कैशबैक आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया। मोटर इंश्योरेंस तो आपके चारों तरफ है, आप कहीं भी जाएं कहीं भी बात करके कर सकते हैं। सब्जेक्ट ट्रेडिंग तो हम लोग रेगुलर करते ही रहेंगे, लेकिन मेरा आपको बार बार ये सजेशन है, एक बार हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीक प्लान कर रहे हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस और मणिपाल के साथ एक स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट पे सेशन का, जो हम जूम के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जो भी अटेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये मैं आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले आपके मोबिटेक के कुछ यूजर्स ने हमको कॉल करके पूछा था कि सर अगर थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं तो हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। आपको क्यों बोल रहा हूं ये बात, इस फोटो को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आप थर्ड पार्टी पॉलिसी लेंगे तो गाड़ी कवर होती है या नहीं होती। तो जैसा मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि इसमें 3 पार्टी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में होती है। सेकंड पार्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे पैसा लेती है और क्लेम के टाइम पे वो अपना काम करती है, वो होती है इंश्योरेंस कंपनी। अब चाहे आप फर्स्ट पार्टी हैं, चाहे आपको गाड़ी चलानी है, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रीमियम हमेशा फर्स्ट पार्टी को ही भरना पड़ता है। तो अगर फर्स्ट पार्टी प्रीमियम फर्स्ट पार्टी के लिए भर रही है और थर्ड पार्टी के लिए भर रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्रीमियम फर्स्ट पार्टी मतलब अपने लिए अपनी गाड़ी के लिए, और थर्ड पार्टी मतलब वो जो कि रोड पे चलते हैं जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं उनके लिए अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस उसके अंदर कवर होगी, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको सेकंड पार्टी पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो तो आपसे प्रीमियम लेके पॉलिसी इशू कर देती है। तो मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्टी है आप, प्रीमियम आप ही को भरना है। तो अगर आप फर्स्ट पार्टी हैं, अगर आपको अपना नुकसान बचाना है, तो आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा गाड़ी का, और थर्ड पार्टी का प्रीमियम भी आप ही को भरना है। तो इसका मतलब थर्ड पार्टी का प्रीमियम भी भरना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्टी आपकी गाड़ी और थर्ड पार्टी जो गाड़ी के अलावा, अगर इन दोनों का प्रीमियम आप भरेंगे तो दोनों का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने कहा जी नहीं जी मेरे को फर्स्ट पार्टी के लॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं तो धन्ना सेठ हूँ, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है पैसे की, मैं तो लॉस बियर कर लूंगा, लेकिन गाड़ी रोड पे चला रहे हो, ठीक है, तो आपको, आपके जो साथ के लोग हैं, जो बाकी लोग जो दुनिया में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी, आप उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आप रोड पे चलोगे तो कोई गारंटी नहीं कि आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो नुकसान अगर आप पहुंचाते हो तो आपको डैमेज देना पड़ेगा। तो डैमेज आपको कवर करती है थर्ड पार्टी। तो अगर आपने थर्ड पार्टी का प्रीमियम भरा है सिर्फ, तो सिर्फ थर्ड पार्टी कवर होती है, इसका मतलब आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कवर नहीं होती। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, कई बार लोग कोर्ट लेके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं, उसके बाद जब गाड़ी का लॉस आता है तो पूछते हैं सर हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस कवर क्यों नहीं है इसके अंदर। ये इसलिए कवर नहीं है कि आपने उस टाइम पे सिर्फ थर्ड पार्टी का प्रीमियम भरा था, तो जिसका प्रीमियम भरोगे वही कवर होगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर आपने थर्ड पार्टी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है और उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है सामने वाले का, तो आपकी पॉलिसी से कवर हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ थर्ड पार्टी बॉडीली डैमेज और प्रॉपर्टी इंजरी कवर करती है। गाड़ी के अंदर नॉक इन नॉकआउट एग्रीमेंट होता है कि अगर दो गाड़ियों में आपस में टक्कर होती है तो तुम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम कर लो, मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम कर लूंगा। जिसके पास गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो तो क्लेम कर लेगा, जिसके पास नहीं है आपकी उसके प्रति कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। मैं आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूं, कई बार आप प्रेशर में आके उसकी गाड़ी का पैसा दे देते हैं और बाद में थर्ड पार्टी में क्लेम करते हैं, वो आप नहीं कर सकते। आप समझ गए मेरी बात, तो उसको बोल भाई तेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है, तू करा ले। या अब मैं आपको यहाँ पे एक और केस बताता हूँ बड़ा अच्छा, जो हमने रिसेंटली सेटल करवाया था। हमारे जिन्होंने हमसे पॉलिसी ली थी वो गाड़ी लेके जा रहे थे, उन्होंने एक सामने गाड़ी वाले को ठोक दिया आगे से, पूरा गाड़ी आगे से डैमेज हो गई। उसने उनको उतार के धोधा दिया, उनका गिरेबान वेरबान पकड़ लिया और उनसे करीब करीब 50,000 रुपए मांगे गाड़ी का डैमेज कवर कराने के। उसके पास इंश्योरेंस थी, सुनिए, उसके पास इंश्योरेंस थी। तो उनको कस्टमर ने कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे ये मेरे को बोल रहे हैं कि ये अपनी गाड़ी में क्लेम नहीं करेंगे। तो आप एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आपके सामने ऐसा कुछ, आपके साथ ऐसा केस होता है जहां गाड़ी की इंश्योरेंस है लेकिन सामने वाला आपसे पैसे मांगता है, तो आप उसको सेटल करिए ये बोल के कि भाई देखो ऐसा है, अगले साल तुम्हारा सिर्फ नो क्लेम बोनस का ही नुकसान होगा, हमारे पास तो इतने पैसे देने की स्थिति नहीं। प्रेशर में आके पैसे ना दें, अगर वो गाड़ी की इंश्योरेंस होकर क्लेम नहीं कर रहा है तो आप उसके कहते एफआईआर भी कर सकते हैं। लेकिन सेटल कैसे होता है, आप सीधा ये बोलें कि आपकी गाड़ी का नो क्लेम बोनस जो है वो हम बियर कर लेंगे। कहने का मतलब ये, जब गाड़ी का क्लेम आता है तो एनसीबी जीरो हो जाता है, 6-7 हजार 5 हजार रुपए का खर्चा आता है उसके अंदर, ठीक है, उसको बोलना ये हम बियर कर लेंगे और मैटर सेटल हो गया। समझ गए? कहने का मतलब ये कि जब आपका एक गाड़ी से आपकी से अगर एक्सीडेंट हो भी जाए और सामने वाले ने अगर इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो भैया तेरे पे जो करा जाए कर ले, ठीक है, थोड़ा बहुत ले दे के सल्टा ले, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, उल्टा पुलिस को अगर आप इन्फॉर्म कर दोगे तो पुलिस उसकी गाड़ी को सीज और करके ले जाएगी, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के वो गाड़ी चला रहा था। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया मोटर इंश्योरेंस के अंदर टू व्हीलर, आपका प्राइवेट कार, पैसेंजर कैरिंग, गुड्स कैरिंग, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिए, आपको मैंने सामने देखिए प्लेट्स लगाई हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, रिसेंटली हमारे पास एक गाड़ी का इंश्योरेंस आया था, गाड़ी थी व्हाइट प्लेट और लोकेशन था हिमाचल प्रदेश, और उन्होंने बोला कि सर मुझे इस गाड़ी का टूरिस्ट व्हीकल का इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि पुलिस ने पकड़ा होगा, तो पुलिस ने कहा होगा ये टूरिस्ट व्हीकल नहीं है ये। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जिस गाड़ी की प्लेट व्हाइट है उसका कभी भी टूरिस्ट व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। और अगर कई लोग इस तरह से अगर ऐसा कर रहे हैं कि व्हाइट प्लेट गाड़ी को टूरिस्ट में चला रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं भगवान भरोसे हैं, ना तो थर्ड पार्टी क्लेम मिलेगा ना गाड़ी का क्लेम मिलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, गाड़ी की अगर प्लेट व्हाइट है तो गाड़ी प्राइवेट कार है, अगर गाड़ी की प्लेट येलो है तो गाड़ी कमर्शियल व्हीकल है। तो आप देखिए पैसेंजर कैरिंग, गुड्स कैरिंग और मिसलेनियस व्हीकल सारे येलो प्लेट होते हैं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल होते हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी क्रेन को प्राइवेट में व्हीकल में नहीं चलाएगा, कोई भी क्रेन को लेके अपने परिवार को लेके उस पर नहीं घूमेगा। क्रेन हमेशा कमर्शियल में ही काम आएगी, डंपर हमेशा कमर्शियल में ही काम आता है, इसलिए वो हमेशा पीली पट्टी होते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे प्राइवेट है चाहे कमर्शियल है, उसकी पट्टी हमेशा ग्रीन ही मिलेगी आपको,
आपको उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस में भी अभी डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, उसको इंश्योरेंस के अंदर भी डिपेंडिंग ऑन की किस चीज किस उसमें वो रजिस्टर हुआ है उसके बेस पे पॉलिसी दी जाती है, ना कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट के बेस पे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। मोटर इंश्योरेंस के अंदर प्लेट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप जिन लोकेशन पे काम करते हैं वहां पे कई बार आपको ऐसा केस आएगा जहाँ पे गाड़ी चल रही है कमर्शियल में, पर गाड़ी की है पट्टी सफेद। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी वो होती है जिसमें फर्स्ट पार्टी भी कवर होती है और थर्ड पार्टी भी कवर होती है। इसका मतलब आपकी गाड़ी का अगर नुकसान हो गया तो वो भी मिलेगा, और अगर किसी को नुकसान पहुंचाया वो तो देना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी पॉलिसी में आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। थर्ड पार्टी पॉलिसी अगर आपकी गाड़ी के पास नहीं है तो पहले, अब नए जो रूल्स आए तो पहले चालान है आपका 10,000 का, दूसरा 30,000 का, तीसरे में गाड़ी आपकी इम्पाउंड हो जाएगी और आपको 3 महीने की जेल है। तो अगर आपके पास अपनी गाड़ियां हैं या अपने दोस्तों की गाड़ियां हैं, उन सबको समझाएं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाएं। देखिए आप एक चीज समझिए, आप इसको एज ए ट्रेनिंग को एक अवेयरनेस ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। पैसा तो हम लोग कमा ही लेंगे, पैसा कमाने का तो बहुत जरिया है, मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे ईमानदारी से, लेकिन आप इसको खासकर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को आप इतना, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस को भी प्रमोट करेंगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे क्लेम आते हैं और ऐसी ऐसी कोर्ट की जजमेंट आती है कि कस्टमर की बेचारे की हालत खराब हो जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है, इसका मतलब फुल इंश्योरेंस होता है। इसके अंदर जीरो डेप्थ कवर नहीं होता है कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर। अगर बम्पर टू बम्पर कवर है तो उसमें जीरो डेप्थ कवर है, कॉम्प्रिहेंसिव में जीरो डेप्थ कवर नहीं होता। कॉम्प्रिहेंसिव प्लस एड ऑन, अगर एड ऑन कवर लिए तो जीरो डेप्थ कवर होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव आपकी गाड़ी के नुकसान को कवर करती है, प्लस आपके थर्ड पार्टी लॉसेस को कवर करती है। उसके बाद आते हैं स्टैंड अलोन नॉन डैमेज। ये सारी कहानी है 2019 के बाद की। इस पे हम एक अलग से सेशन लेंगे, मुझे लगता है बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपने गाड़ी 2019 के बाद ली है, टू व्हीलर है तो 5 साल का टीपी कवर होता है, और अगर फोर व्हीलर है तो 3 साल का टीपी कवर होता है। गाड़ी की इंश्योरेंस कवर नहीं होती है। तो आपको गाड़ी के जो लॉसेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने स्टैंड अलोन नॉन डैमेज रिन्यूअल नहीं करवाया है। तो अगर आपने 2019 के बाद गाड़ी ली है तो 2024 में आपका टीपी भी खत्म हो रहा है, उसमें हर साल 5 साल 3 साल जोड़ते जाइए, आपको पता लग जाएगा आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए और कौन सी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। नहीं लेंगे तो आप रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। जो चला रहे हैं वो भगवान भरोसे चला रहे हैं, क्योंकि एंड में अगर आप पकड़े गए या गाड़ी का नुकसान हो गया, किसी को मार दिया, तो आपका सब घर बार बिक जाना है, लेकिन आपको उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। रिसेंटली 3.5 करोड़ रुपए का कमीशन दिया, ओ सॉरी, कंपेंसेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम, और मौत नहीं हुई है, एक बात ध्यान से सुनिए, विक्टिम की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन विक्टिम के गर्दन के नीचे ऐसी चोट लगी एक्सीडेंट होने से कि वो किसी भी काम के नहीं रहे। 24 ईयर्स ऑफ एज है, 3,41,40,00,000 रुपए, 90,000 रुपए का उनको कंपेंसेशन दिया गया, सिर्फ ये बोल के कि उनकी जिंदगी मरने के बराबर ही है, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। तो एक बात ध्यान से समझिए, विक्टिम की डेथ के केस में ही क्लेम नहीं होते, अगर विक्टिम जिंदा है और काम करने की स्थिति में नहीं रहे तो भी क्लेम देना पड़ेगा। और अगर आपने गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं कराई है तो मैं आपको बता दूं, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर आपको ये एरियर पे करना पड़ता है, जिसका राइट होता है आपके घर बार बेच के लोकल कलेक्टर को वो कंपेंसेशन आपसे रिकवर करना। तो आप ये ना सोचें आपने इंश्योरेंस नहीं कराई तो आप कोर्ट में जाके हाथ खड़े कर देंगे। जितने भी आपके एज पर इंडियन फैमिली जो है, इंडियन फैमिली लॉ के हिसाब से जितने भी आपके वारिस होते हैं प्रॉपर्टी के, उनकी सीक्वेंस के अंदर ही आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके और सारा क्लेम आपका लोकल कलेक्टर जो है वो दिलवा देगा। तो प्लीज आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लें, और ये ना सोचें कि टू व्हीलर है तो किसी को कुछ नहीं होगा। आजकल टू व्हीलर भी लोगों को मार देते हैं, बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं कि टू व्हीलर से टकराने से आदमी मर गया। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जरा मैं बताया, कॉम्प्रिहेंसिव को पैकेज भी कहा जाता है, फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है, फुल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके व्हीकल के डैमेज को कवर करती है और थर्ड पार्टी कवर करती है। मैं आपको हर बार थर्ड पार्टी गाता रहूंगा, क्योंकि रीजन क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को आप लोग सीरियसली लें। गाड़ी का इंश्योरेंस कराना नहीं कराना तो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। आपको लगता है हमको नहीं कराना, मत कराइए, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि आजकल अभी नया रूल आने वाला है, जब आपका जीएनएसएस के थ्रू
टोल कलेक्शन हो जाएगा तो उसके अंदर आपकी इंश्योरेंस की डिटेल्स भी रहेंगी, और अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है तो गाड़ी आपकी हाईवे पे नहीं चढ़ सकती है, क्योंकि जो यहाँ से टोल कलेक्शन पॉइंट है वो आपकी गाड़ी को आगे नहीं जाने देगा किसी भी हाल में। इसका रिसेंट ऑलरेडी टेस्ट हो गया है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो जानते हैं कि टेस्ट मोड में कुछ गाड़ियों में जीपीएस लगा के बिना फास्ट टैग के टोल कलेक्शन हो रहा है नंबर प्लेट के थ्रू। तो आपकी नंबर प्लेट में सारी डिटेल्स होंगी। अगर गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है तो आप एक्सप्रेसवे और हाईवे पे आप नहीं चढ़ सकते। तो बिना बात के आप परेशान हो और आपका परिवार परेशान हो, कहीं घूमने घूमने जा रहे हो, गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं कराई हो, तो प्लीज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करा लें। पैकेज और फुल से तो किसी को इतना मतलब है नहीं। अब इस पे मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका 5-7 मिनट। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, तो इसको थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस इसलिए कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करी है या नहीं है, लेकिन आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। पहले इसके अंदर आता था एक्सीडेंटल डेथ, लेकिन अब वो चेंज हो गया है बॉडीली इंजरी। बॉडीली इंजरी कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। तो किसी भी तरह की बॉडीली इंजरी और डेथ अगर विक्टिम की होती है तो आपको उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा, जो कि कोर्ट अवॉर्ड करेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा ऑनलाइन कैलकुलेटर निकाला है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। आप खुद आप कंपेंसेशन इंडिकेट करके दे सकते हैं, या खुद ये चेक कर सकते हैं कि मौत के केस में कितना कंपेंसेशन मिलेगा या बॉडीली इंजरी के केस में कितना कंपेंसेशन मिलेगा। जबलपुर हाई कोर्ट के जज हैं श्री विकास अग्रवाल जी, उन्होंने ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाया, क्योंकि वो पूरे इंडिया में एक्सपर्ट माने जाते हैं वर्बली कैलकुलेशन करके देने में मोटर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी क्लेम का। उनको कैलकुलेटर का जरूरत भी नहीं पड़ता है, और उन्होंने जो कंपेंसेशन बता दिया आप उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दोगे तो उतना ही मिलेगा जो विकास अग्रवाल जी ने कह दिया। इतने लड़ने जज हैं जबलपुर हाई कोर्ट में बैठते हैं। तो उन्होंने कभी मद्रास एमपी हाई कोर्ट के लिए कैलकुलेटर बनाया, अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर लूंगा, क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमारे पास वो लिंक आया था कि आप इससे कर सकते हैं। आपके भी काम आएगा, आप उसको लें और कभी भी जरूरत पड़े आप उसको यूज करके देख सकते हैं थर्ड पार्टी में कितना क्लेम मिल सकता है, अगर कोई आपसे आके पूछता है तो। ठीक है। ये प्रॉपर्टी डैमेज, ये प्रॉपर्टी डैमेज भी कवर करता है 7.5 लाख रुपए तक। अगर आपकी गाड़ी से किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो आप वो भी 7.5 लाख रुपए तक का क्लेम करके विक्टिम पार्टी को दे सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टी का नुकसान आपकी गाड़ी की वजह से हुआ है। ये मैंडेटरी इंश्योरेंस है। मैंडेटरी का मतलब है आपको लेना ही पड़ेगा। जो नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं अरे सब ऐसे ही चलता है, प्लीज इस चीज को सीरियसली लें। ये लीगल डॉक्यूमेंट है। आप कोई भी कानून तोड़ेंगे, रोड पे कुछ भी करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपका नुकसान करके ही जाएगा। तो प्लीज आपके पास अगर टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, प्राइवेट कार है, और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, इसका प्रीमियम, गाड़ी का जो प्रीमियम है पूरे इंडिया में, थर्ड पार्टी का प्रीमियम किसी भी कंपनी का ले लो सबका सेम आएगा। तो इसके अंदर प्लीज ये बात ना करें कि किसका सस्ता है और किसका महंगा है। आपका प्रीमियम कम करने का एक ही तरीका है कि मैं गाड़ी के स्पेसिफिकेशन को चेंज कर दूंगा, 7 सीटर को 5 सीटर बना दूंगा, 5 सीटर को 4 सीटर बना दूंगा, सीसी उसका कम कर दूंगा। फिर जब क्लेम आएगा तो एक्चुअली वो गाड़ी का इंश्योरेंस माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपने गाड़ी के स्पेसिफिकेशन को चेंज कर दिया है, और आपका क्लेम वहां पे डिनाई हो जाएगा। तो वैसे भी 100, 200, 500, 1000 बचाने के चक्कर में आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, मेरे को अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था कि सर हम गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों करवाएं, हम इतना पैसा दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को पर हमारा क्लेम तो आता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा नुकसान है। तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। हम जब कोई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी को हम उतना ही प्यार करते हैं जो हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ठीक है, और हम अपने बच्चों को सहेज के रखने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए उनको स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और फीस भरते हैं। ठीक है। क्या हम फीस भरते वक्त ये सोचते हैं कि आगे जाके ये हमारे क्या काम आएगा? काम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, मार तो देंगे नहीं बच्चे को। और आजकल जिस तरह का माहौल है हम ज्यादा बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। सेम आप गाड़ी पे आ जाइए। आपकी ने गाड़ी ली समझो 10 लाख रुपए की, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर दिया पहले साल में 25,000 रुपए, करते करते गाड़ी आपके पास रही 10 साल। आपका जो लास्ट आपने प्रीमियम भरा था समझो बजा था 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो 10 साल में कितना प्रीमियम भर लिया आपने? 25,000, 20,000, 10,000, ऐसे करते करते मोटा आप देखोगे ना 10 साल में
दो 2.25 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम नहीं भरा होगा आप, या 3 लाख रुपए पकड़ लो। आप इमेजिन करो, आपने प्रीमियम भरा 25 हजार रुपए का, अगले साल गाड़ी का क्लेम आ गया, टोटल लॉस हो गई 10 लाख रुपए आपको। अब आपको इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपए चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी आपको कह सकती है कि आपने तो 25 हजार रुपए भरे थे, 50 हजार रुपए ले लो। नहीं ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे कमिटमेंट करी थी कि हम 25 हजार रुपए लेके आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए तक कवर करेंगे। तो आप जब इंश्योरेंस के बारे में सोचते हो, इंश्योरेंस के बारे में बात करते हो, तो आप एक बार समझिए, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, आप प्रीमियम नहीं भर रहे हो, आप रिस्क बाय कर रहे हो, रिस्क खरीद रहे हो आप। तो किसी भी चीज को खरीदने का कुछ पैसा लगता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप 25 हजार रुपए दे के अपना 10 लाख रुपए इंश्योर कर रहे हो, अगले साल आप 20 हजार रुपए दे के अपना 9 लाख रुपए इंश्योर करोगे, उसके बाद हो सकता है 15 हजार रुपए दे के आप 7 लाख इंश्योर करोगे। तो आपको ये समझना है कि आप कितना प्रीमियम देके कितना इंश्योर कर रहे हो, क्योंकि क्लेम तो कभी भी आ सकता है। और अगर किसी को यह लगता है कि हम वैसी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्लेम कभी नहीं आएगा, फिर वो अंतर्यामी बाबा हैं, उनको संसार में पूरी तरह ये मोह माया छोड़ देनी चाहिए और हिमालय में चला जाना चाहिए, अगर वो इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमें आज से कल का नहीं पता। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं संडे को आपका सेशन, संडे नहीं, मैं आपको आई थिंक शायद सैटरडे था, नहीं संडे था, संडे सैटरडे हमारी मेरे को ध्यान नहीं, संडे की बात है, हम मैं आपका सेशन लेने वाला था 3 बजे, 11-12 बजे तक बिल्कुल कंफर्म था मैं सेशन लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1:30 बजे हमको फोन आया कि हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, जिनसे हमने एक दिन पहले बात करी थी। तो अगर इतना अनसर्टेनिटी है लाइफ में, तो अपने आप को इंश्योर करके रखें, अपने एसेट्स को इंश्योर करके रखें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप कि कोई भी फाइनेंशियल नुकसान होता है ना, देखो बोलना बहुत आसान होता है, मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ ये बात, कि हर कोई 90% लोग कहते हैं कि सर आप प्रीमियम भर रहे हैं पर क्लेम नहीं ले रहे। आपको क्लेम लेना का आपको अधिकार है, मैंडेटरी नहीं है। क्लेम मैं प्रीमियम लेके कभी क्लेम भी तो नहीं देता हूं, मैं मना कर देता हूँ आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रिसेंटली, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट की बात है पर आपको थोड़ा आइडिया हुआ। एक गाड़ी का इंश्योरेंस किया था हमने, 750 रुपए का प्रीमियम लिया, 50 हजार रुपए की गाड़ी चोरी हो गई। क्लाइंट ने उसके डॉक्यूमेंट हमको भेज दिए, डॉक्यूमेंट हमारे पास थे, तो हमारे पास जब ब्रोकिंग लाइसेंस नहीं था तो हम एक कंपनी के साथ काम करते थे, हमने उनको डॉक्यूमेंट वहां भेज दिए। अब वो बंदा हमको 8 महीने तक घुमाता रहा, क्या सर मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसे करके। तो कस्टमर भी बहुत कॉपरेट किया उन्होंने हमारे साथ कि कोई नहीं सर हो जाएगा। करते करते हमको एक दिन पता लगा कि कभी इंश्योरेंस कंपनी में डॉक्यूमेंट गए नहीं, तो वो हमारे एंड से भी नेग्लिजेंस थी कि हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमने ढूंढ डांट के उस ब्रोकर के वहां जाके डॉक्यूमेंट निकाल के इंश्योरेंस कंपनी में जांच दी। ठीक है, तो 8 महीने का डिले हो गया क्लेम में। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको ये क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो क्लेम है आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे। तो हमने क्लाइंट को बोला हाँ सर ये हमारी गलती है, ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है क्लेम नहीं देने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर डिले हो जाता है डॉक्यूमेंट सबमिशन में, क्लेम आपको देना पड़ेगा। दूसरा क्लॉज जो है ना, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। वो क्लॉज पता है क्या था? कि आपने जब गाड़ी की पॉलिसी ली थी, गाड़ी की पॉलिसी लेने के 1 महीने के अंदर चोरी का क्लेम आ गया, आप ये प्रूव करो कि गाड़ी चोरी से पहले आपके पोजेशन में थी। तो मैंने कस्टमर को ये पूछ लिया कि सर आप सिर्फ ये बताओ मुझे कि गाड़ी आपके पोजेशन में थी, तो उसने बोला मैं तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैं कहा सर वो सब कर देना, नहीं मुझे मेरे डॉक्यूमेंट वापस चाहिए और मैं तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर करूंगा। तो मैंने कहा सर आपको डॉक्यूमेंट में मंगवा देता हूँ, या आपको रियल केस बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट हमने वापस मंगवा दिए। उसके घर पे डॉक्यूमेंट पहुंच गए, उसने मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दी अलवर में। मेरे को पुलिस का फोन आया कि सर आपके अगेंस्ट एफआईआर करी है। तो मैं कहा सर किस सेक्शन में एफआईआर करी है? बोले कि सर 420 की। तो मैं कहा सर क्या 420 करी है? बोले आप आ जाओ अलवर। मैं अलवर गया, पुलिस इंस्पेक्टर से मिला, उन्होंने कहा सर, मैं कहा सर एफआईआर की कॉपी दो। बोले नहीं नहीं सर एफआईआर नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट करी है। मैं कहा सर आईपीसी के सेक्शन बता दो कौन सा लगाया है। बोले ये कह रहे हैं आपने धोखाधड़ी करी है। मैं बोले बोले आपने इनके डॉक्यूमेंट रख लिए अपने पास। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट कहाँ है? तो कस्टमर खुद ही बोला डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है। तो मैंने कहा फिर कैसे आप कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट रख लिए? बोले नहीं, कह रहे हैं आपकी वजह से क्लेम वो हो गया रिजेक्ट। मैं कहा नहीं,
मैं कहा मैं तो ऑलरेडी अप्रूवल लिया हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, इनको प्रूव करना है। तो मैं कहा सर, अब मेरे को पहले 5 सवालों का जवाब दो। इन्होंने गाड़ी ली थी 2020 में, 2020 से लेकर 2023 तक गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हुई एक भी। 2023 फरवरी में इंश्योरेंस होती है और 2023 मार्च में गाड़ी चोरी हो जाती है। मैं कहा चलो मान लिया, कोई बात नहीं। इन्होंने लोकेशन लिखा है अलवर के मेन चौक के पास सब्जी की दुकानें हैं, ये मंडी में सब्जी लेने गए थे, इसके मतलब गाड़ी इन्होंने वहां खड़ी करी। मैं कहा आपने जो क्लोजर रिपोर्ट की उसके अंदर सीसीटीवी के फुटेज चेक करे? आपको पता है पुलिस ने क्या बोला? सर छोड़ो, इस मैटर को खत्म करो, ठीक है, ना कोई एफआईआर कर रहे हैं, आप छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं होगा। और मैंने कहा सर अब इनको बोल दो 420 की एफआईआर इनके आगे मैं करवाऊंगा। आपको पता है वो गाड़ी की चोरी पॉलिसी लेने से पहले हो चुकी थी, क्योंकि टू व्हीलर की इंश्योरेंस में इंस्पेक्शन नहीं होता है, तो किसी सीएससी सेंटर वाले ने ज्ञान दे दिया कि सर मैं अभी कर देता हूं, क्लेम 1 महीने बाद रिपोर्ट कर देना। पुलिस टू व्हीलर की जनरली इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। उनकी क्लोजर रिपोर्ट के बेस पे कोर्ट ने रिपोर्ट, आप सोचो, गाड़ी चोरी, गाड़ी जिसकी इंश्योरेंस नहीं थी बाद में हुई है, उसका कोर्ट तक ने लेटर दे दिया कि गाड़ी ट्रेसेबल नहीं है। तो सर 750 रुपए की बात नहीं होती है, बात होती है राइटफुल क्लेम की। रीजन क्या है? इंश्योरेंस है पूलिंग का बिजनेस, हम सब जो मिलकर पैसा देते हैं ना प्रीमियम का, उसी में से किसी को क्लेम मिलता है। तो आप जो सोच रहे हो कि 25,000 रुपए देके मैं 10 लाख रुपए का क्लेम ले रहा हूं, तो आप बाकी 9 लोगों का पैसा यूज कर रहे हो आप। तो कई बार आपको कस्टमर बोले ना मैं इंश्योरेंस क्यों कराऊं, तो उसको ये बात बता देना कि भाई तू कितना भी प्रीमियम भर ले, अगर तेरी गाड़ी का क्लेम आ गया ना, तो तेरे को 10 गुना देके जाएगा क्लेम, अगर तू जेन्युइन है, और नहीं है तो तेरे को जेल हो जाएगी। अब वो कस्टमर इधर उधर मंडराता फिर रहा है, दुनिया भर में अनशन बकता फिर रहा है, लेकिन हमको पता है कुछ नहीं हो सकता है। गाड़ी ना तो कभी सर्विस सेंटर पे गई, गाड़ी ने कभी टोल क्रॉस किया कोई, ना गाड़ी की सिटी में कहीं भी फुटेज है, क्योंकि एज पर लॉ आपको सीसीटीवी फुटेज 16 साल तक रखनी पड़ती है रिकॉर्ड में। कहीं ना कहीं तो वो गाड़ी दिखी होगी ना। चोरी होने के बाद इंश्योरेंस का, गाड़ी चोरी हो गई, हमको, हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे आपने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है, गाड़ी की इंश्योरेंस कराइए चोरी होने के बाद। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि आप अगर इंश्योरेंस को इस लेवल पे सीखेंगे और समझेंगे ना, तो सामने वाला आपको कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे आपको। कई कहते हैं सर अब तो हमको तो इंश्योरेंस 5,000 में मिल रही है, आप तो 10,000 रुपए का प्रीमियम ले रहे हो। हम आपको वो इंश्योरेंस 500 रुपए में भी करके दे सकते हैं, पीडीएफ ही तो एडिट करना है। 100 रुपए दे देंगे अपन वाहन वाले आरटीओ में, वो वहां से अपडेट कर देगा। क्लेम आएगा जब क्या बात करोगे? जब क्लेम आएगा तो ऊपर से 420 में और जाओगे, फोर्स डॉक्यूमेंट रखने के, ढूंढ भी नहीं पाओगे जिससे इंश्योरेंस कराइए। अभी मुरैना का केस आया मेरे पास ई रिक्शा का, 1,500 रुपए में रिलायंस से इंश्योरेंस कराई थी, पूरा ई रिक्शा डैमेज हो गया, 70,000 रुपए का। अब रोता फिर रहा है बेचारा, क्योंकि पुलिस से बचने के लिए तो करा ली तुमने इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस को आप ये समझिए, आप जो ये पैसा देते हैं ये कहीं जाके जमा होता है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, प्रीमियम का एक अलग से अकाउंट होता है जिसको कोई टच नहीं कर सकता है, इसलिए आपको है ना प्रीमियम की 1.5 गुना कैपिटल रखनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी में। अगर आप 1 करोड़ का प्रीमियम करो तो 1.5 करोड़ होने चाहिए आईआरडी के पास, 50% एक्स्ट्रा। तो आप ये मत सोचिए कि आपका पैसा लेके कोई भाग जाएगा। पर कहने का मतलब ये है कि प्रीमियम बहुत बात की बात है, पहले इंश्योरेंस समझिए और समझाइए। जब हम जूम पे ट्रेनिंग करेंगे तो मोटर इंश्योरेंस में हम करीब करीब एक 3 घंटे का सेशन करेंगे, 1.5 घंटे के 2, तब आपको पता लगेगा कि ये तो हम कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूं। किस तरह गाड़ी को अपने हस्बैंड को मारने के लिए यूज किया गया और फिर उस पर थर्ड पार्टी क्लेम किया गया, आपको पता लगेगा लोग किस हद तक गिर जाते हैं और किस हद तक इंश्योरेंस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हस्बैंड वाइफ ने लोनावला के बाद मेड को जला दिया और वाइफ को डेड दिखा दिया, सब रिपोर्ट फोर्स कर दी। वो तो सर्वेयर ने हाइट पकड़ ली, सर्वे ने देखा कि प्रपोजल फॉर्म में जो हाइट लिखी है वो तो 5 फुट 9 इंच है, और जो बॉडी है उसकी हाइट तो 5 फुट 4 इंच है। ऐसा कैसे हो सकता है? हड्डी थोड़ी जल गई। 3 साल तक वाइफ को उसने छुपा के रखा, जब केस चला, जब बाद में सर्वे बोला कि ये, तब उसने कन्फेस किया कि मेड थी हमारी, इंश्योरेंस के क्लेम के पैसे निकले, मेड को मार दिया बेचारी को। तो आप जिन जगहों पर रहते हैं, आप जिन जगहों पे आप जिन जगहों से आते हैं और जो एरिया है वहां पे इंश्योरेंस की अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। आप इंश्योरेंस चाहे बेचो चाहे मत बेचो,
इंश्योरेंस बेचोगे तो पैसा कमाओ, लेकिन अगर आप ये अवेयरनेस क्रिएट करोगे तो आपकी एक एरिया में आपकी स्टैंडिंग बनेगी कि हाँ, इंश्योरेंस के बारे में अगर कुछ समझना है तो इनसे जाके मिलो, काम अपने आप मिलने लग जाएगा। इंश्योरेंस क्या प्रीमियम है, कमीशन है, कुछ हम रख लेते हैं, कुछ आपको देते हैं, लेकिन आप इसको समझो कि काम कितना आता है, लगा लो आप हिसाब से। 20,000 रुपए प्रीमियम 10 साल भी भरोगे तो 2 लाख रुपए भरते हो, 10 साल में आपकी 15 लाख की गाड़ी 2 लाख की नहीं हो जाएगी, 5 लाख की रहेगी, तो भी प्रॉफिट में आ गए आप। और अगर हर साल क्लेम भी करोगे ना तो भी आप ज्यादा पैसा ले लोगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो आपको उस तरह से कैलकुलेशन करनी है। डॉक्यूमेंट्स मैं बार बार आपको बोलता हूं, ये 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी। और चौथा, अब आपको इंश्योरेंस के लिए कस्टमर के बैंक के डिटेल्स का प्रूफ भी देना पड़ेगा। आईआरडीए ने मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, कई कस्टमर को क्लेम इसलिए नहीं मिलता कि उनका एजेंट उनको बताते नहीं कि आपकी बैंक की डिटेल्स पेंडिंग है इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो आगे से अब क्लेम के टाइम पे आपको बैंक की डिटेल नहीं देनी है, पॉलिसी के टाइम पर ही बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी। तो प्रीवियस पॉलिसी कॉपी अगर है, रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको चाहिए, केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्लस बैंक का प्रूफ, कैंसिल चेक की कॉपी या पासबुक की कॉपी जिस पर डिटेल होती है। अब आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे आप लोगों की लाइफ इजी बनाने के लिए, क्योंकि अभी एज पर लॉ 50,000 रुपए तक के क्लेम 4 घंटे में सेटल करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए तक के क्लेम जो है वो आपको 2 दिन में सेटल करने पड़ेंगे, और 5 लाख से ऊपर के टोटल लॉस के थर्ड के क्लेम जो है वो विद इन आपको 90 डेज सेटल करने पड़ेंगे। ये नया आईडी की गाइडलाइंस आ गई है और ये इंप्लीमेंट होनी चालू हो गई है। तो और कल को हम आपसे अगर कैंसिल चेक मांगते हैं तो प्लीज, और एक चीज ध्यान रखिए, हम कोई भी डॉक्यूमेंट आपका स्टोर नहीं करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट सब आईआईडी को चले जाते हैं और हमारे सिस्टम से विद इन 48 आवर्स ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर से वो डिलीट हो जाते हैं। हमारी सीसा डीसा जो ऑडिट होती है आईआईडी की, उसमें ये कंफर्म हो चुका है कि हम कोई भी कस्टमर का डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं करते अपने पास। जब पैन 2.0 इंप्लीमेंट हो जाएगा 2 साल के अंदर, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यूआर कोड आपको देना पड़ेगा, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, प्लस आपका बैंक डिटेल उस क्यूआर कोड के अंदर रहेगा। आपकी ऑटोमेटिक केवाईसी हो जाएगी, आपको क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो नई चीजें सरकार कर रही है आप उन पर भी ध्यान दें, इससे आपको लगेगा कितना ईजी होगा। ये मेरी तरफ से आज एक छोटा सा सेशन है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को, मंडे तो नहीं, मंडे तो आई थिंक कल, मेरे हिसाब से कल थर्सडे है ना, नहीं नहीं, कल वेडनेसडे है। फ्राइडे को हम लोग जूम लिंक का आपको कंफर्मेशन भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे को हमारा सेशन रहेगा जूम पे, ओनली मोटर इंश्योरेंस, बहुत ही डिटेल्ड में 1-1.5 घंटे का प्लान बनाइएगा। हम आपसे वोटिंग ले लेंगे पहले टाइम की, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर हम सुबह सुबह सेशन करें 7 बजे 8 बजे संडे को, ज्यादा मजा आता है। अगर आप कंफर्टेबल होंगे ठीक है, नहीं तो हम शाम को कर देंगे, पर उस दिन मोटर इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपको मैं चाहूंगा जितने इंटरेस्टेड है वो उसको अटेंड करें, आपको और भी नॉलेज मिलेगी। ये मेरी तरफ से आज का सेशन था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। बिल्कुल। थैंक यू धर्मेश थैंक जी। गॉड, मेरे को ऐसा लगा कि शायद टेलीग्राम बंद हो गया और मैं ऐसे ही बोलता रहा 1 घंटे तक। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सर। आपने यहाँ पर बुलाया है तो दोस्तों को ऑन कर दिया गया है। सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। और दोस्तों हैंड राइज कर लीजिए, धर्मेश सर से कोई भी सवाल करना चाहते हो आप इंश्योरेंस से रिलेटेड, ओनली इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है। 2 दोस्तों ने हैंड राइज किया हुआ था। अगर आपका इंश्योरेंस का सवाल है तो धर्मेश सर से आप बातचीत कर सकते हैं। जी धर्मेश सर। साकिर आलम जी और एडवोकेट अली जी, ऑन है सर। आपने हैंड रेज किया था, कोई सवाल आप धर्मेश सर से करना चाहे, आज के सेशन के लिए बताना चाहे। अजय गुप्ता अग्रवाल साहब भी है जी। अच्छा, राजवीर संजय जी। यादव जी तो कॉर्बेट आए थे शायद। हेलो। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल संजय जी। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर मेरा एक सवाल था, ये इंश्योरेंस में जो आपने बैंक डिटेल की बात बताई है हम्म। कि कस्टमर से यानी इंश्योरेंस पॉलिसी करते समय में बैंक डिटेल भी अनिवार्य है करके, हम्म। तो सर ये बिल्कुल सर। अभी तक ऐसी जानकारी तो सर थी नहीं। अधिकांश वो पैन कार्ड और आधार कार्ड से केवाईसी हाँ तो ये हो अभी रही थी। अभी 1 नवंबर से तो, अभी 1 नवंबर को ही आईआईडीए ने ये वो किया है। ठीक है, जी। डिक्लेयर कि हमको बैंक डिटेल भी लेना पड़ेगा। जी। देखिए आप एक बात सुनिए,
बैंक जी डिटेल क्यों चाहिए हमको, ये बताइए आप। बैंक डिटेल से जो भी कस्टमर का क्लेम रहेगा वो उसमें बात, आएगा। क्योंकि क्या होता है, आईआईडी की जो रिपोर्ट आई थी लेटेस्ट, ये पता लगा था कि जो 40% अनपेड क्लेम्स हैं, जी उनका रीजन ये होता है कि कस्टमर की बैंक डिटेल्स नहीं होती हमारे पास। और जी रीजन क्या होता है, जो ब्रोकर और एजेंट्स होते हैं ना, वो कभी कस्टमर को ये इन्फॉर्म ही नहीं करते कि, क्योंकि क्या होता है, कई बार कस्टमर के पास आता है, नहीं आता है, कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, नंबर नहीं होता है, वो खुद ही रिन्यू करा लेता है पॉलिसी। ठीक है, तो कई ऐसे रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से कस्टमर के बैंक डिटेल अवेलेबल नहीं होते। तो ये सेंट्रलाइज डेटाबेस में चले जाते हैं और ऑटोमेटिक हर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के टाइम पे वो बैंक डिटेल मिल जाएगा, और हाथों हाथ आपका क्लेम 5 मिनट के अंदर सेटल हो जाएगा। जी। थैंक यू और सर। बताइए। बस सर यही डिटेल पूछनी थी बैंक के रिलेटेड, क्योंकि अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड की बात चल रही थी केवाईसी में। हम्म। अभी अभी कुछ टाइम में आप देखिएगा, ये जो जो पैन कार्ड का पैन 2.0 करके जो लॉन्च किया है ना कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जी आपको 2 साल बाद तो जी और भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जी। ये, थैंक यू सर, बस यही डिटेल चाहिए थी। ठीक है, और बताइए। नमस्कार सर जी। धर्मेश सर नमस्कार सर। नमस्कार। सुखराम सैनी बोल रहा था सर, राजगढ़ अलवर बोलिए, से। बोलिए सुखराम जी। सर मुझे आपके ये वहां तो हम कंफर्म थाने में जाके आए हैं अलवर में तो। ये कंफर्म करना है सर, क्या नाम से पहले आप कुछ ऐप के बारे में बताते थे जो ये बता देगा कि कौन सी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हाँ, उसमें डिटेल वो तो नंबर बहुत डालते सिंपल ही। ऐप है, वो वाली है, महा एम परिवहन करके ऐप क्या नाम से है? है, एम परिवहन, एम परिवहन। एम परिवहन। अच्छा, उसमें हाँ, कोई आप भी टू डालेंगे ना व्हीलर एम फोर व्हीलर परिवहन का करके। नंबर, हाँ, उसमें नंबर डालेंगे पता लग जाएगा इसका हो रहा है नहीं हो रहा है ना। पूरी जन्मपत्री आ जाएगी आपके पास। एम परिवहन, ठीक है सर, ठीक, अभी ओके अभी एक केस थैंक। आया था हमारे पास, एक कस्टमर को डीलर से फोन आया, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस पेंडिंग है, आप इंश्योरेंस करा लो। ठीक है, और उसको कोर्ट भेज दिया, वो पेमेंट करने वाला था, उससे पहले उसका मेरे पास फोन आ गया, आरसी कॉपी थी नहीं, उसने गाड़ी का नंबर बताया मेरे को बस। मैंने गाड़ी का जी। नंबर चेक करके बोला, मैं कहा, सर ये तो ऑलरेडी इंश्योरेंस हो रखी है आपकी गाड़ी की, अभी तो 2 महीने हैं। तो डीलर उसको दोबारा प्रीमियम ले रहा था, उसको बेवकूफ बना के। हम्म। तो वो पता लग जाता है, तो मैंने कहा सर चेक तो कर लो। आपको बोले नहीं, हमको तो पॉलिसी कॉपी भी नहीं दिया, हमको तो आरसी कॉपी दिया बस, उसके अंदर कोई डिटेल होता नहीं। मैं कहा, गाड़ी का नंबर डाल के देखो ना। डाला तो गाड़ी की पॉलिसी एक्सपायरी जनवरी की है, प्रीमियम वो नवंबर में ले रहा था उससे। तो सब सब डेटा अवेलेबल है, आपको बस चेक करना है बस एक बार। ये, ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, और बताइए सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये कमर्शियल व्हीकल का चालू हो गया है सर, इंश्योरेंस का रिन्यूअल बिल्कुल सर, करने हो का। गया, बिल्कुल लाइव है ओके सर। ओके, इसका कमीशन कितना मिलेगा सर? कार का हाँ रिन्यूअल हाँ, कराया था। देखो कमीशन है ना, मैं आपको ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। ठीक है, ओके ओके मैं जितेंद्र ओके, सर को बोल दूंगा, वो है ना आपके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं ग्रेट, ऐसे ऑथोराइज नहीं हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए, ओके सर। क्योंकि आईआईटी वालों से बहुत कान होते हैं ना, वो फिर मेरे को ढूंढ लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और टू व्हीलर का भी बता दीजिए, टू व्हीलर और सबका एक फोर व्हीलर का मेरे को सबका भिजवा चाहिए देंगे, था। मैं जितेंद्र सर से बात कर ओके, लूंगा, उनकी टीम से आपको आ जाएगा नीचे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। वो राइट आप सर, ही का पैसा है, थैंक यू आपको आ सर। जाएगा डिटेल। ठीक है, राइट सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ धर्मेश सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं राजवीर सर गुड़गांव से। गुड़गांव से बोल रहे हैं आप? यस सर। अच्छा, बताइए सर, गुड़गांव में कहाँ रहते हो मैं सर आप? मैं सर सेक्टर 10 में। अच्छा, सेक्टर 10 में रहते हो आप, अच्छा, जहाँ खांडसा के पास। यस सर। अच्छा अच्छा, बताइए। सर एक सवाल था मेरा, हम्म, आरसी के रिलेटेड। मेट से रिलेटेड? आरसी आरसी अच्छा, आरसी से, रजिस्ट्रेशन। बताइए सर। सर मैंने एक बाइक ली थी 2011 में। ठीक है। अब उसका 13 साल हो, 2 साल बच रही थी, मैं उसको आरसी ट्रांसफर कर रहा था। अब कर रहे हैं आप? हाँ सर, वो जैसे गाड़ी पर सेल करते हैं तो आरसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर रहा था मैं। हम्म। तो जब आरसी ट्रांसफर करने लगा, अथॉरिटी वाले बोले इस पे तो लोन है। हाँ बिल्कुल सर। और सर मैं वो बाइक कैश में खरीदी हुई, मेरे पास शेयर परचेज को डॉक्यूमेंट भी है। नहीं नहीं, आपने जिससे खरीदी थी क्या पता उसका लोन हो। नहीं सर, मैंने एजेंसी में खुद अपने नाम से गाड़ी खरीदी हुई है, 14 साल 13 साल में चला रखी हाँ, है। तो आपने आपने गाड़ी लोन पे ली थी या कैसे ली थी? नहीं सर, कैश लिए। गाड़ी कैश में ली थी? यस सर। आपका आरसी कॉपी भेजना मुझे जरा। सर मैं भेजता हूँ आपके पास। और ये लोन कब का बता रहे हैं? ये उसी दिन का बता रहे सर, जिस दिन गाड़ी परचेज करी है उसी दिन का लोन बता रहे हैं। कोई बात नहीं, वो कई बार क्या होता है, वो एजेंसी की एंड से गड़बड़ हो जाती है, एजेंसी क्या है, गलत हाइपोथेकेशन चढ़ा देती है कई बार।
ठीक है, जल्दबाजी में, है ना। तो एक बार आप आरसी कॉपी भेजो। कहाँ से ली थी गाड़ी, गुड़गांव से ही? ये रेवाड़ी से सर। अच्छा, रेवाड़ी से ली थी आपने, अच्छा अच्छा। नहीं, आप मुझे आरसी भेजो, कुछ जुगाड़ करके देखते हैं। वो बैंक का एनओसी एनओसी का कुछ चेक कराएगा, मिल जाएगा, वैसा कोई बड़ी बात नहीं। तो वो बिना ओके। लोन का सेटल करे आपका गाड़ी ट्रांसफर नहीं करेगा। पर सर वो बस पता भी करा वो लोन कितना है, किसके नाम है, कितना अमाउंट है, तो होगा हमारे पास कोई शो नहीं कर रहा है ऐसा कुछ। नहीं नहीं, वो तो आरसी पे तो लोन दिखा रहा होगा ना, अमाउंट थोड़ी दिखा रहा होगा। हम्म, वो तो अब आरसी से पता करना पड़ेगा वो एजेंसी में कि गाड़ी आपने जिस एजेंसी से ली थी वो एजेंसी अब बची भी है कि नहीं बची है। नहीं सर वो वाली बात है एजेंसी ना, में भी बहुत चीजें पता होती करा हैं। था उससे, एजेंसी में हम्म पता करा। वो सर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गाड़ी पेड है, फुल पेड करी हुई है। हम्म। तो ठीक है, उनको बोलो फिर लेटर बना के दे दो हम्म, आरटीओ के नाम पे कि गाड़ी पे कोई लोन नहीं है। क्योंकि अच्छा सर। हाइपोथिकेशन तो उसी ने चढ़ाया होगा ना। बिल्कुल सर। भाई अगर आरटीओ में अपडेट हुआ है तो किसी ने तो चढ़ाया ही है ना, तो वो आरटीओ में तो उसने चढ़ाया होगा, डीलर ने। टू व्हीलर में तो डीलर को राइट होता है ना आरटीओ पे डेटा चढ़ाने का, सारथी ऐप के बिल्कुल। थ्रू। अच्छा सर। पर 2011 में सारथी ऐप नहीं थी सर। 2011 में या तो गलती से कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया वो लोन का उन्होंने साथ में। ये चक्कर है। आप मुझे आरसी भेजिए, निकालते हैं जन्म पत्री इसकी। ठीक है। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। हम्म। और बोलिए धर्मेश सर। सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। जी संदीप बोल रहा हूँ सर, पांडुरना से। कहाँ से सर? पांडुरना पांडुरना। पांडुना किधर पड़ता है, महाराष्ट्र में? नहीं सर, एमपी में पड़ता है, बस नागपुर से लगा हुआ है। अच्छा 50-60 अच्छा, किलोमीटर नागपुर का से डिस्टेंस है। पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बताइए सर। सर, मैं ये देखो जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे। लोगों से बात करके नई नई जगह पता लग जाती है। जी सर, जी सर। बताइए सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इंश्योरेंस रहता है टू व्हीलर या फोर व्हीलर का, तो उसमें क्या हम्म, ये चोरी का भी इंश्योरेंस कवर होता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल कवर है। थेफ्ट कवर है पॉलिसी में, थेफ्ट कवर है, बगलरी कवर है। आपको कोई हाथ पाई करके गाड़ी छीन के ले गया वो कवर है, डकैती कवर है, सब कवर है। अच्छा, कि अलग से उसमें कुछ मतलब अपने को इंश्योरेंस करवाते समय उसमें ऐड करना होता है कि? ना ना, तो आपको बोला होगा किसी ने कि इसमें चोरी कवर नहीं है? नहीं, मुझे हैं? ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, एक तो बार मैं क्या बताऊं हुआ क्या है। एक हमारे एक डीलर क्रेटा का मैंने इंश्योरेंस कर दिया था डीलर से कम प्रीमियम पे। तो जी। डीलर ने मेरे कस्टमर को यही बोला था कि इसके अंदर चोरी कवर नहीं है, अच्छा इसके आपको अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा लाओ अच्छा। जरा डीलर से बात कराओ। हम्म मैं कहा डीलर को बोला, मैं कहा बताओ कहाँ लिख रहा है चोरी कवर नहीं है? बोले हमें मत सिखाओ इंश्योरेंस। हम्म मैं कहा नहीं, मैं आपसे सिखा नहीं रहा, मेरे को नहीं आता इसलिए पूछ रहा हूँ। क्योंकि मेरे को अभी तक ये गलत समझ थी कि ये पॉलिसी कवर करती है। आप राइटिंग में दे हम्म। दो, उसने फोन काट दिया, उसके बाद दोबारा कभी बात नहीं करी डीलर ने। अच्छा अच्छा। आप एक बार मैं इसे। समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है ये। अच्छा इसके अंदर आपका टेररिज्म भी कवर होता है। इसके अच्छा अच्छा अंदर अच्छा। थेफ्ट, बर्गलरी, डेकॉइटी तीनों कवर होता है। हम्म हर तरह की इंटरनल एक्सटर्नल फायर कवर होती है। किसी भी तरह का एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सीडेंटल इंड्यूस डैमेज, मतलब एक्सीडेंट की वजह से डैमेज और एक्सीडेंट के द्वारा डैमेज भी कवर होते हैं। प्लस आपका स्टॉर्म, टाइफून, फ्लड, इनंडिएशन, रेन वाटर डैमेज, गाड़ी बह गई, कुछ भी हो गया, वो भी कवर होता है। सबसे बड़ी बात, ये आपकी नो फॉल्ट लाइबिलिटी होती है। मतलब आपकी गलती नहीं मानी जाएगी उसके अंदर। अच्छा हाँ, ये नहीं कहेगा अच्छा तुम बरसात के अंदर गाड़ी, तुम शाहरुख खान बन रहे थे, तुम गाड़ी पुल पे लेके गए और तुम्हारी गाड़ी बह गई, तुम क्लेम नहीं देंगे, मना नहीं कर सकते वो लोग। ये मोटर इंश्योरेंस का ब्यूटी है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी है। दूसरा इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होता है, अगर दो गाड़ी ठुक गई, ठीक है, और आपने कहा जी मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी, गलती आप दोनों की मानी जाएगी। ठीक है। जी। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है। तो इसलिए मोटर इंश्योरेंस इंडिया में सब कुछ कवर करता है एक्सेप्ट मॉरल हजार। मॉरल हजार जैसे कैसे, गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं थी, आपने चोरी होने के बाद इंश्योरेंस करा ली, ठीक है, आरसी किसी और के नाम पे है, पॉलिसी किसी और के नाम पे है, ठीक है, और आप गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराई, आपने गलत एनसीबी बता दिया, ये सब चीजें की वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है। वरना मोटर में तो सब कुछ कवर है। जी। जी। मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा था सर। एक बार मैंने क्या मोबाइल का इंश्योरेंस करवाया था, और मैंने इसी का चलते करवाया था कि चोरी हो जाए तो कवर मिले, और बाद में पता चल रहा है कि उसमें चोरी का ही कवर नहीं था सर। मोबाइल का करवाया था ना, गाड़ी का नहीं ना। नहीं, मोबाइल का करवाया था, इसलिए सवाल आया दिमाग में सर। ये चीज तो ध्यान रखिए, इसलिए। मोबाइल का जो इंश्योरेंस होता है जी। उसके अंदर जो आप चले ना, उसके अंदर बहुत बड़ा पंगा है। वो उसको थेफ्ट नहीं कहते, पिल्फरेज कहते हैं। अच्छा। जरा आपने कहीं रखा, वो हम्म। चुपचाप लेके खिसक गया, जी। वो थेफ्ट नहीं होता है, वो पिल्फरेज होता है। पिल्फरेज इज अच्छा नॉट कवर्ड इन दी पॉलिसी।
अच्छा इंश्योरेंस अच्छा कंपनी बहुत स्मार्ट होती है सर, अगर ऐसे क्लेम देने लग गए तो फिर तो बर्बादी हो जाएगी। नहीं तो थेफ्ट नहीं इज कवर्ड, पिल्फरेज इज नॉट कवर्ड, बर्गलरी इज कवर्ड, डेकोल्टी इज नॉट कवर्ड इन मोबाइल इंश्योरेंस। और जबकि कहने को ऑल रिस्क इंश्योरेंस होता है वो। जी तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी और बताइए सर, हो गया सर आज का, फिर छुट्टी करें? जी बिल्कुल। 2-3 दोस्त है, मैं एक बार नाम लेके सर पूछ लेता हूँ, हाँ उसके पूछ बाद लीजिए क्लोज सर। करते हैं। हाँ हाँ। हम्म। विवेकानंद जी है, विवेकानंद धारा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था सर, ऑन किया हुआ है। आप धर्मेश सर से इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ पूछ सकते हैं यहाँ पर। धारा जी। सईदुल इस्लाम भाई है, अजय गुप्ता अग्रवाल साहब है, कोई भी सवाल। चलिए, सुखराम सैनी साहब एक बार दोबारा आ गए हैं सर, 2-3 मिनट ले लेते हैं। धर्मेश सर, अगर हाँ अरे पॉसिबल बिल्कुल है। सर, बोलिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। सुरेश ग्वाला जी है, आपको ऑन कर दिया गया है ग्वाला साहब। और अर्श जी है, आपको भी ऑन किया गया है सर। बीजेड सुखराम जी, आपने दोबारा हैंड राइज किया है सर, दोबारा ऑन कर दिया गया आपको। जी नमस्कार सर, धन्यवाद सर दोबारा मौका दिया उसके लिए। धर्मेश सर, मैं ये कर रहा था क्लियर, अभी मेरा क्या 3-4 दिन से एक पॉलिसी पेंडिंग पड़ी है। और पंकज सर, मेरी जो मैम है ना, अपने इनसे रिया मैम से बात हुई थी, लेकिन वो मैडम के परिवार में कोई ट्रेजेडी हुई है ना, इस वजह से हो नहीं पा रहा इंश्योरेंस। तो अब इसका है क्या कब कोई कब रास्ता पॉलिसी कब बता। एक्सपायर हो रही है? पॉलिसी वो तो टू व्हीलर की है सर, गाड़ी की वो तो खत्म हो चुकी है। जो इंश्योरेंस करवानी है आपको, हाँ हाँ हाँ। तो आरसी कॉपी है, पॉलिसी कॉपी आपके पास? आरसी भी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लेके रख रखा है मैंने। तो बस भेज दो सर, हमें, हम कर देंगे उसमें। अच्छा, तो आप इस पे करेंगे तो उस पे हो जाएगा क्या? हेलो पे बिल्कुल सर बिल्कुल, मैडम का। आप महक जी को भेज दीजिए डॉक्यूमेंट, हम उनसे ले लेंगे। वो तो मैडम तो अभी छुट्टी पे है सर। कोई, अरे नहीं वो आ जाएंगे, नहीं तो यश का नंबर होगा, यश को भेज दीजिए। ठीक है, मैं हाँ, भिजवा दूंगा कल आपको जो है ना। आप महक को भेज दीजिए, मैं उसको मैसेज डाल दूंगा, तुरंत मुझे भेज देगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा। कल हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो। बोलिए हर्ष जी। हाँ धर्मेश सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, बताइए। सर मान लीजिए गाड़ी का कवर है और किसी कारण से ग्लास टूट जाता है, तो ग्लास का कवर होता है सर क्या, फ्रंट या गाड़ी की बैक का? इंश्योरेंस है? हाँ सर, कंप्रेहेंसिव मान बिल्कुल सर, लीजिए। कवर हो जाएगा ग्लास, कौन सी बड़ी बात है। अब एक चीज और बता दूं आपको, हाँ सर। आपकी पॉलिसी में जीरो डेप है या नहीं है? हाँ है सर। अगर आपकी पॉलिसी में जीरो डेप नहीं है ना, ग्लास पे नहीं जीरो। डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अच्छा अच्छा सर। हाँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पूछा है। तो जिन लोगों ने भी गाड़ी की इंश्योरेंस कर रखी है और गाड़ी में जीरो डेप्रिसिएशन कवर नहीं है, और आपका किसी भी तरह का गाड़ी का ग्लास डैमेज होता है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो आपका विंड स्क्रीन टूटा है, आगे का पीछे का? फ्रंट वाला सर। हाँ तो हो जाएगा सर कवर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। और बताइए सर। हेलो बोलिए चलिए सर। जी, सर, राजेंद्र जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आवाज आ सर। रही है सर? नमस्कार सर, राजेंद्र कुमार डिस्ट्रिक्ट से। नमस्कार राजेंद्र जी। सर मुझे बोलने का मौका दी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे टू व्हीलर या फोर व्हीलर किसी का जैसे इंश्योरेंस टूट जाता है साल 2 साल, तो वो थर्ड पार्टी के लिए करवाएं तो उसमें क्या क्या चाहिएगा? खाली आरसी कॉपी चाहिए सर। तो उसके बाद हो जाएगा सर? आरसी कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इंश्योरेंस आप कभी भी करवा सकते हैं। ब्रेक इन हो गया है, अगर आप ब्रेक इन में फुल इंश्योरेंस करेंगे तो गाड़ी का इंस्पेक्शन लगता है, लेकिन अगर आप थर्ड हाँ पार्टी सर। करवाना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी में कोई इंस्पेक्शन नहीं लगता। तो सर क्या है कि कई गांव गांव में क्या होता है कि जैसे इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं थर्ड पार्टी, 5-5 साल तक, 2-2 साल, फिर बाद में वो किसी को बेचते हैं, तो जब उसके बाद में वो करवाते हैं तो उसमें जैसे कोई दिक्कत तो नहीं आती ना सर? ना कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, हाँ जी। गाड़ी की, अगर आपकी गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी हाँ नहीं जी, है, बोलिए सर। ठीक है, और आप गाड़ी की इंश्योरेंस उसके नाम पर करवा सकते हैं जिसका आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया। अच्छा, उसके नाम से हो जाएगा? हाँ, ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि जब गाड़ी का ट्रांसफर होता है ना, हाँ जी। तो पहले मुर्गी आई या अंडा वाली स्थिति हो जाती है। आरटीओ कहता है इंश्योरेंस लाओ, इंश्योरेंस कंपनी कहती है आरसी लाओ। अच्छा जी। तो उस केस में आप इंश्योरेंस जो है ना उसके नाम पे करा सकते हैं जिसने गाड़ी खरीदी है।
अच्छा अच्छा। और उसके बाद आरसी ट्रांसफर हो जाती है। ये आपको मैं पते की बात बता रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई ऐसा मैटर आएगा तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ उसके नाम पे इंश्योरेंस हो जाएगी जिसके आधार कार्ड पैन कार्ड है। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। चलें ओके सर। सुरेश जी, अच्छा सुरेश जी। सर दो दो दोस्त हैं, दो अरे दोस्त आराम और से हैं। सर, नहीं नहीं मेरे सुरेश को तो जी, लगा कोई है नहीं, आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ओके ऐसे ओके ही 12 बजे दोस्तों, तक जगता हूँ, आप कर बहुत लीजिए, मुश्किल कोई से परेशानी नहीं। अच्छा दोस्तों, बहुत मुश्किल से धर्मेश सर से मिलना होता है। वैसे तो अभी सर ने बता ही दिया है कंटिन्यूसली मिलना होगा, लेकिन फिर भी 5 मिनट और सेशन को रन करेंगे, मौका नहीं गंवाना। सुरेश सर, आपने दोबारा हैंड रेस किया था, ऑन कर दिया गया है। जी सुरेश जी। शुभम प्रीत जी, आपने भी दोबारा हैंड रेस किया था सर, आपको भी ऑन किया है। लोकेश कुमार जी, आप भी ऑन है। चलिए, मुझे लगता है हैंड हेलो। राइज किया गया था, बट लोकेश जी आया है जी। जी सर, मैं बूंदी से बोल रहा हूँ सर, लोकेश कुमार बेरवा, सिल्वर। बोलिए। सर अपने 2014 में मैंने गाड़ी ली थी, तो उसका क्या है कि अभी इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आरसी भेज दो आप बस, और क्या। कौन सी गाड़ी है? ड्रीम नियो होंडा। अच्छा, तो फुल कराओगे थर्ड पार्टी कराओगे? अब वो तो देखना पड़ेगा, वो तो थर्ड हाँ पार्टी तो हो आपका गया पहले तो। आरसी भेज दो। ये ड्रीम तो स्कूटर है ना? नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपने तो ये है ना, अपना ये स्कूटी है ना, मतलब स्कूटी स्कूटी, हाँ ली मतलब थी। वही, वो बाइक नहीं है ना, स्कूटी है ना? नहीं, बाइक है हमारे पास तो, टू व्हीलर अच्छा अच्छा, बाइक। ठीक है। आरसी भेज देना आप, ठीक है। ठीक सर, ठीक ठीक, ओके। हम्म। ओके, थैंक यू, थैंक यू चलिए, धर्मेश अब सर। देखो आपको आप लग रहा पंकज जी है 2 मिनट और दीजिए बस, ठीक है। अब मैं आपको 2 काम की जी चीजें जी बता के प्लीज जाता हूँ, ठीक है। जी। तो आपको जैसा पता होगा आजकल कि आजकल है ना एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जहाँ पे आपको एक कॉल आता है और आपको बोला जाता है कि आपका कोई पैकेट है जो कस्टम में फंस गया है, ठीक है, और उसके अंदर ड्रग्स पकड़े जी हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट, ये मैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने चालू करा है, क्योंकि कुछ लोग बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। और इस स्थिति में भी आने के लिए मेरे को जितेंद्र शर्मा जी ने हेल्प किया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम लोगों को अवेयर करेंगे इस बारे में। आपको किसी भी तरह का फोन आता है +89 नंबर से, अगर वो नंबर +89 है, उस फोन को ना उठाएं। अगर आपने गलती से उठा भी लिया है और अगर आपको कोई बोलता है तो प्लीज उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें, बिकॉज एज पर एनडीपीएस एक्ट आपके अगेंस्ट जब कंप्लेंट आएगी, ठीक है, तो आपके घर पे आपको नोटिस आएगा, आपको लोकल पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा, उसके बाद आप पे कार्रवाई होगी। तो प्लीज फोन के ऊपर, फोन आने से परेशान ना हो, जल्दबाजी में कोई गलत गलत कदम ना उठाएं, और ना परेशान होने की जरूरत है, ये सब फर्जी कॉल्स है। दूसरा, आपको वीडियो कॉल आएगा, सामने बंदा पुलिस की ड्रेस पहन के बैठा होगा और वो बोलेगा मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, उस फोन को उसी टाइम डिस्कनेक्ट कर दें। आपके घर पे हम गारंटी ले रहे हैं, ना कोई पुलिस आएगी, ना कोई आपको पकड़ने आएगा, क्योंकि पुलिस के पास वैसे ही बहुत काम है। पुलिस कभी भी वीडियो बना के नहीं आती है। ये 2 चीजों का आप ध्यान रखें, और जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको भी अवेयर करें, क्योंकि इस स्कैम की वजह से बहुत लोग बहुत जल्दबाजी में लोग अपनी जान दे रहे हैं। तो प्लीज, कोई भी फोन कस्टम डिपार्टमेंट से आता है, बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है। और कोई भी आपको कॉल करके बोलता है कि आपको, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आपको गाड़ी लेके बाहर निकल जाना है, फोन नहीं काटेंगे, ये डिजिटल अरेस्ट है, इस पर मोदी जी ने भी बोला है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। प्लीज आप इससे बिल्कुल ना डरें, और कोई भी किस तरह की दिक्कत आती है, प्लीज उस फोन को डिस्कनेक्ट करके हमें कॉल कर लें, हम आपकी और मदद कर देंगे लीगली उसके अंदर, ठीक है। ये मेरी तरफ से मैसेज है। बिल्कुल प्लीज परेशान होने की और डरने की जरूरत नहीं है। इन स्कैम के चक्कर में पड़ के प्लीज अपने आप को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपन मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे को, और फ्राइडे को हम आपको जूम लिंक भेज देंगे। जिनको और मोटर इंश्योरेंस सीखना है, आराम से 1-2 घंटे का अपन ट्रेनिंग करेंगे इस वीक में, ठीक है। चलें सर, आगे लें फिर। जी बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल। को लीव करना है ना, एंड नहीं करना है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी सर इसको जी। लीव कैसे करेंगे? ओके। बटन दबा देते हैं। चलिए, तो दोस्तों, आज का शानदार सेशन, धर्मेश जी हमारे साथ है ना, बहुत कुछ सीखा और सिखाया यहाँ पर। दोस्तों, इंश्योरेंस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। मोबिटेक में इंश्योरेंस जो है फ्यूचर है। यहाँ पर इंश्योरेंस को फ्यूचर की तरह आप सभी देखिए, ठीक है। बहुत से दोस्त सीरियसली इस चीज को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लर्निंग और अर्निंग, दोस्तों, दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। इंश्योरेंस को लेके मोबिटेक एक अलग से रोड मैप तैयार कर रहा है, इसलिए इसकी ट्रेनिंग भी अलग से चलने वाली है,
क्योंकि इंश्योरेंस में अर्निंग जो है अनलिमिटेड है। ठीक है, तो जो भी दोस्त इंश्योरेंस में करियर बनाना चाहते हैं इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़िए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, बुला लेते हैं संजय यादव जी को। यादव जी, वेलकम है आपका। सेशन के बारे में 2 शब्द और प्लीज सर हमें क्लोजिंग की तरफ भी लेके चलिए। ओवर टू यू संजय सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, जानकारी अगर है तो आप किसी से भी कहीं पर भी वो गलत कदम नहीं उठा पाएंगे जो अभी आपने सुना आदरणीय श्री धर्मेश जी के भी मुखारद से। तो दोस्तों अधिकांश ऐसा ही हो रहा है। और कुछ बंधु जिस मित्र हैं जो हमारे मूवी टेक के, जैसे लुजिन साहब हैं असम से, परसों के दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले संजय सर जी जो कॉल आए हैं नोएडा से, कुछ मूवी टेक से बोल रहे हैं और आपको कुछ कैनोपी या कुछ ऐसा सेटअप बना रहे दुकान का, तो हम आपसे बात कर रहे हैं और कुछ ऐसा। तो हमने उनसे एक ही चीज कहा, उसके आगे क्या जवाब दिए, तो लुजिन साहब बोले कि सर अभी जवाब नहीं दिए, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा अपना दुकान का फोटो पहुंचाओ, हम यहाँ कुछ पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो उसको क्या बोलते हैं, क्राइम या सरप्राइज, तो दोस्तों हर किसी के साथ कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है। ये वैसे मैं बताता आने वाले समय में, लेकिन आज वो बात छिड़ गई तो मैं बोल दे रहा हूँ, समय हो गया, कोई बात नहीं। दोस्तों हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे होगा, लेकिन एक किसी की नादानी से, गलती से हर व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, उस सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कभी भी कहीं पर भी कुछ भी सिखाया जा रहा तो आप ध्यान पूर्वक समझें, जाने एक्चुअली में होता क्या है, हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते और नाम आ जाता है किस चीज से हुआ, उन्होंने बोला हम ये कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं तो जरूर मूवीटेक से हुआ या फिर और कोई अदर्स कंपनी से। तो दोस्तों होता क्या है कि हम जाने अनजाने में करते हैं स्वयं गलती, लेकिन जो सिस्टम अच्छा होता है उस पे ये क्या होते हैं, कलंक लग जाते हैं। तो दोस्तों निवेदन है कि आप जब भी मीटिंग हो किसी भी प्रकार की, चाहे इंश्योरेंस की हो, चाहे बिजनेस प्लान की हो, ट्रेनिंग की हो, खास करके मैं मूवी टेक के जितने जाबाज सिपाही हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज की मीटिंग ना बहुत कम मिलती है, और जब मिलती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे फायदेमंद की बात होती। आज दोस्तों किसी का भी फोन आता है हमारे पास, पहले घबरा जाते थे, जब से हमने ट्रेनिंग में बैठना स्टार्ट किया, मूवी टेक से नहीं बहुत पहले से, तो दोस्तों आज चाहे वो कहीं का भी आए फोन, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे टीआई बोले कहीं से, जैसे भी धर्मेश जी ने बोले, दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, जबरदस्त बात करें, पता चलता सामने वाला खुद ही काट देता, अरे हमने कहाँ लगाया ये। तो दोस्तों उन लोग जाला माला फैलाते हैं, आपसे बात करते और कई लोग सही बोले, कई लोग दोस्तों अपनी जिंदगी से भी दांव गवा देते और फिर बोलते अरे ऐसा नहीं था। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही आज, और आज से नहीं उम्मीद करेंगे दोस्तों अपनी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, और आज बहुत बारीकी से सीखे। और अभी जैसे वो उन्होंने कहा कि एक जूम मीटिंग दी जाएगी, जूम ट्रेनिंग, तो उस पे बहुत से साथी को और अच्छा खुलासा होगा। तब तक हम क्या करें दोस्तों, अपने अपने टीम में जागरूक करें, फैलाएं, ये मूवी टेक की ही एप्लीकेशन, हम उसी काम को ले रहे हैं, तो जानकारी तो रखना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा हमारे बीच में धर्मेश जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्लोजिंग की ओर ले चलता हूं दोस्तों, क्योंकि कल हम 3 बजे फिर पुनः मिलेंगे आपसे। तो मेरी तरफ से यहाँ क्लोजिंग करता हूँ और धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू पंकज महाजन जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू संजय जी, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं कल 3 बजे। अभी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।